जय भारत। आज की इस वीडियो में काम और समय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें दो तरीके से आपको सवाल बताए जाएंगे। दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप अपना सकते हैं। एक आपको एलसीएम की विधि से बताया जाएगा और एक सूत्र विधि से बताया जाएगा। यदि आप सूत्र याद कर सकते हैं तो आसान रहेगा, यदि आप सूत्र नहीं याद कर सकते हैं तो एलसीएम निकालना सीख जाइए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि एलसीएम नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा है, ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 30 तथा 40 दिन में करते हैं, उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, एक तो ए है और एक बी है। ये दोनों अलग अलग 30 तथा 40 दिन में करते हैं, यानी ए करता है 30 दिन में और बी उसी काम को करता है 40 दिन में। अगर दोनों मिलकर के उसी काम को करें तो कितना दिन में करेंगे। तो हम आपको पहले एलसीएम विधि बताते हैं। तो इन दोनों का आप निकाल लीजिएगा लासा। लासा कितना होगा, तो आपका 120 लासा हो जाएगा। अगर आप 40-30 का लासा निकालते हैं तो आप लासा किसी विधि से निकालिएगा, 120 आएगा। यदि हम 30 से भाग 120 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। और अगर 40 से भाग हम करते हैं 120 में तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। अब देखिए, 4 का जो काम करने का रफ्तार है, यानी काम करने का जो यूनिट है वो 4 आया है ए का, ठीक है। ए का जो काम करने का यूनिट है, यानी कि जो काम करने का रफ्तार क्षमता है वो 4 है, और जो बी का कार्य करने की क्षमता है वो 3 है। बी का कार्य करने की क्षमता 3 है। अब कहा कि दोनों मिलकर के, तो दोनों के कार्य की क्षमता को एक में मिला दीजिए। चूंकि ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को कर रहे हैं तो इनका जो कार्य क्षमता होगा ये भी जुड़ जाएगा। क्योंकि अब चूंकि देखिए, दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने तेजी से रफ्तार से, कितनी रफ्तार से काम करेंगे, 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। यानी दोनों मिलकर के 7 की रफ्तार से काम करेंगे। और टोटल कार्य कितना है, 120। तो अगर वो 7 की रफ्तार से काम करते हैं और कुल काम 120 है तो कितना दिन लगेगा, तो 120/7 आंसर आ गया। आपका मन करे तो आप इसे 7 से भाग करके और छोटा भी कर सकते हैं। 7 से आप भाग करिएगा कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, 5 12 50 हुआ, तो 7 सते 49, 150/7, यानी कि 17 सही 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। तो देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, आपको दोनों का एलसीएम ले लेना है। जो भी एलसीएम आएगा उसमें अलग अलग जो इनके कार्य करने का दिन है उससे अगर भाग कर देंगे तो इन दोनों के कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 3। अब चूंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता भी जुड़ जाएगी। दोनों की क्षमता जुड़ करके 7 हो जाएगा। टोटल काम 120 है। ये टोटल काम 120 है। जो आपका एलसीएम आता है वो टोटल काम आता है, उसमें आप 7 से भाग कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 17 सही 1/7। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। वो तो पहला तरीका था, दूसरा तरीका देखिए कैसे लगाएंगे। आपको सूत्र याद रखना है। ये जो दिया है ए का कार्य क्षमता वो 30 है, उसको x मान लेंगे, और जो बी का दिया है 40 उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है इसका xy/x + y। बस इसी पे लगा दीजिएगा, आराम से आपका हल हो जाएगा। कैसे लगेगा, तो देखिए, पहले यहाँ पे x है इंटू वाई, तो 30 गुणे हो जाएगा 40 बटे में x + y है, मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना होगा, तो 40 30 70 हो जाएगा। तो आप ये जोड़ ही सकते हैं, हम यहाँ पे इसको जोड़ के लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 1 0 कैंसिल हो गया, बाकी आप गुणा करा दीजिए, 4 3 12, यानी 120/7। तो देखिए 120/7 उस बार भी आया था। उसी की तरह एक और हम अगला सवाल देख लेते हैं। श्याम तथा शालिनी किसी काम को अलग अलग 15 तथा 25 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, श्याम है, ठीक है, SY इसको कर देते हैं। एक शालिनी है, इसको हम SL कर देते हैं, ठीक है। श्याम काम को करता है 15 दिन में, शालिनी कितने दिन में करती है, तो ये 25 दिन में करती है। फिर कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का हम कार्य क्षमता निकालेंगे। इसके लिए हम ये देखेंगे टोटल काम कितना है, तो इनका लासा टोटल काम होगा।
15 और 25 का लासा, तो 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 है जो दोनों से कटेगा। 15 से भाग करेगा 75 में कितनी बार जाएगा, तो 15 पचे 75 5 बार जाएगा। इसके बाद 25 से अगर 75 में भाग करेंगे तो 25 तियाँ 75, ये 3 बार जाएगा। तो इस शाम का जो निकला है कार्य क्षमता 5 है और शालिनी का कार्य क्षमता है 3, लेकिन दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो दोनों की जो क्षमता होगी जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 5 3 8, ये 8 के रफ्तार से काम करेंगे। अब चूंकि टोटल काम है 75 और 8 के रफ्तार से कर रहे हैं, तो इसी में 8 से हम कर देंगे भाग, बस आपका आंसर आ गया। तो कितनी बार जाएगा, तो आप इसको ले जा सकते हैं 8 9 72, 9 बार जाएगा, 8 9 72 और 3 75 होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 सही 3/8, ठीक है, 9 × 72 3 75, 9 सही 3/8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम देखते हैं दूसरे तरीका से। हमने कहा ना कि आप x मान लीजिए एक को, और एक को क्या मान लेंगे, y। अब सूत्र जो है xy/x + y, इस पे रखिए, देखिए 15 × 25 बटा 15 + 25 करेंगे नीचे कितना हो जाएगा, तो 25 5 30 10 40 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 पचे 25 और ये 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब 15 और 5 को गुणा कराएंगे कितना होगा, 75/8। देखिए 75/8 उस बार भी आया था, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल पर। यहां पर कहा है कि ए अकेले किसी काम को 50 दिन में करता है, परंतु बी की सहायता से 25 दिन में कर लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है, ए अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ए अकेले उसी काम को करता है 50 दिन में। फिर कहा है परंतु बी की सहायता से 25 दिन में करता है, यानी जब वो बी की मदद लेता है तो बी की मदद से ए उसी काम को 25 दिन में कर लेता है, तो यानी कि दोनों काम कर रहे हैं ए + बी, तब कितना टाइम लेते हैं दोनों मिलकर के, 25 दिन। बोला है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, इन दोनों का हम लासा निकालेंगे तो कितना होगा, 50, ठीक है। 50 से भाग करेंगे तो ये 1 जाएगा, और 25 से भाग करेंगे तो 25 चौका ये 1 मिनट, ये 2 बार जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, यानी ए का यूनिट है 1, ए का यूनिट 1 है, यानी ए 1 के रफ्तार से काम करता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं ए + बी, तो दोनों का रफ्तार 2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब ए + बी ये यानी 2 के रफ्तार से काम करते हैं, तो देखिए जब ए और बी मिलकर के 2 के रफ्तार से काम करते हैं, जबकि ए का रफ्तार 1 है, तो बी का रफ्तार कितना होगा, तो बी का भी तो 1 के होगा, बी का रफ्तार भी 1 होगा, तभी तो दोनों का मिलकर के रफ्तार 2 होगा। चूंकि ए का 1 दिया है तो बी का रफ्तार है 1, यानी बी भी 1 के रफ्तार से काम कर रहा है। तो टोटल काम 50 है, तो अगर 1 के रफ्तार से करेगा तो 50/1 करेंगे तो 50 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अर्थात बी अकेला उसे 50 दिन में करेगा। अब इसका देखिए आप दूसरा तरीका क्या है, यहां पर देख लेते हैं ए का दिया है 50, ठीक है। तो इसको आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 और y बराबर कितना होगा 25 होगा। यहाँ पे जो सूत्र बनेगा आपका वो बनेगा xy/x - y, ये आपको सूत्र याद रखना है, xy/x - y। तो यानी कि 50 × 25 बटा 50 - 25 हो जाएगा इसके हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। देखिए 25 25 कैंसिल हुआ तो हमारा 50 आंसर आ गया, और 50 हमारा उस बार भी आया था। अब देखिए उसी की तरह से एक दूसरा सवाल है, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, राम और श्याम मिलकर के उसी काम को 4 दिन में कर देते हैं, श्याम उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो राम है ये 10 दिन में करता है, परंतु यहाँ पे राम और श्याम मिलकर के 4 दिन में कर लेते हैं, तो ये राम और ये श्याम मिलकर के 4 दिन में करते हैं। पूछा लास्ट में कि श्याम उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो पहले इन दोनों का हम देखते हैं कि काम कितना है, तो 20 इसका लासा बनेगा, तो यानी कि 20 काम है। 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 से भाग करेंगे तो 5 बार। अब देखिए आर का जो क्षमता है 2 है,
लेकिन आर और यस मिल करके 5 की क्षमता से काम करते हैं। जब इसमें आर की क्षमता, अकेले आर की क्षमता 2 है और आर यस दोनों की मिलकर के क्षमता 5 है, तो यस का कितना बनेगा? 3 बनेगा। यस की जो क्षमता बनेगी वो कितनी बनेगी? 3, क्योंकि तभी तो यस आर मिलकर के 5 होगा। 3 ये और 2 ये मिलकर के 5, तो यस का क्षमता 3 आया। अब यानी कि श्याम अकेले करेगा काम को तो कितना दिन में करेगा? तो चूंकि क्षमता 3 है और टोटल काम है 20, तो इसमें 3 से कर देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा ये? आपका आंसर 20/3 भी आ सकता है, या आपका मन करे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका चला जाएगा 3 छक्का 18, 2/3, 3 छक्का 18 यानी कि 6 सही 2/3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 6 सही 2/3। जितनी बार जाता है उसको सामने लिखते हैं, जो शेष बचता है ऊपर लिखा जाता है, बटा जो यहाँ है वही यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में तथा सी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उसी काम को समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ए का दिया है 12 दिन, पहले सबका नोट कर लेते हैं। बी का दिया है 15 दिन और यहाँ पर सी का दे रखा है 20 दिन। इन तीनों का हम लासा निकालते हैं, तो लासा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60 लासा होगा। 12 से भाग करेंगे 12×25 60, 15 से भाग करेंगे तो 15×4 60, 20 से भाग करेंगे तो 20×3 60। देखिए अलग अलग सबकी क्षमता निकल गई। ए की क्षमता 5 है, बी की 4 है और सी का 3 है। लास्ट में क्या पूछा है? तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की क्षमता एक में जोड़ लीजिए। अगर तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं ए बी सी, तो तीनों की क्षमता भी जुड़ेगी। तो 5 4 9 3 12, तो इनका कितना आएगा? क्षमता आएगा 12। टोटल काम कितना है? 60। तो 60 में हम 12 से भाग करेंगे, 12×25 60। 5 दिन में तीनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, आप इस तरह से लगाइएगा। अगला क्या कहता है? ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 18 दिन में, सी 24 दिन में, तो ए उसे कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ए बी और ये सी मिल करके 8 दिन में करते हैं। फिर कहा है कि यदि बी 18 दिन में करता है और सी 24 दिन में, तो लास्ट में अकेला एक कितने दिन में करेगा ये पूछा है। तो इन तीनों का हम पहले लासा निकालेंगे। तो इन तीनों का जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा? 72। तीनों का लासा 72 होगा। अब यहाँ से देखिए 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72, 18 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72 4 बार, और ये 24 से करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार? 3 बार। 24 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, 24 या 72। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि ए उसे कितने दिनों में करेगा? अकेला ए कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पहले तो हमें ए का क्षमता निकालना है, चूंकि ए बी सी तीनों की क्षमता मिलकर के 9 है, जिसमें बी का 4 हो गया और सी का 3, तो बचा कितना? अगर ए बी सी तीनों की क्षमता 9 है, जिसमें यहाँ पे बी का देखिए 4 है और सी का 3 है, तो बचा कितना? तो ये 4 3 7 2 9, इसका मतलब है ए की जो क्षमता है वो 2 है। अब इस 2 से हम 72 में करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा? 36 बार। अर्थात ए उस काम को अकेला 36 दिन में कर सकता है। तो हमें आशा यहाँ पे जितने भी सवाल बताए गए सब आपको समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।